हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को शांग काल की स्टार्टिंग बताई थी, शांग या शाइन काल, इसकी स्टार्टिंग बताई थी कि कैसे हुई थी। तो कांस्य युग जो था उसको शाइन काल कहते हैं। नवपाषाण काल के बाद जो आया था वो कांस्य युग था, तो कांस्य युग को हम लोग शांग काल या शाइन काल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए थे कुछ प्रांतों से, राज्यों से, प्रांत का मतलब राज्य होता है या प्रोविंस से, जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई थी, अवशेष प्राप्त हुई थी, वो कौन कौन से प्रांत थे। एक होनान प्रांत था और दूसरा आपका जो था वो सेंसी, क्यांगसी या क्यांगसू, इन प्रांतों से इनके अवशेष या उदाहरण मिले हुए हैं, उत्खनन से इनके उदाहरण मिले हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को अलग अलग उपकरण बताए थे कि कौन कौन से उपकरण किस किस चीज़ से बने हुए हैं। तो मैंने आप लोग को अस्थि उपकरण बताया था, काष्ठ तथा मिट्टी के उपकरण बताया था और कांस्य से पात्र उपकरण बताए थे। तो अस्थि उपकरण में मैंने बताया था कि ये अस्थियों पे, जादू टोने पे विश्वास करते थे और अस्थियों पे ये जो है अपने कुछ जो इनकी इच्छाएँ होती थी, इच्छाओं को लिख देते थे, तो उनका जवाब जो हाँ या नहीं में होता था। तो इसलिए वो लोग ऐसे करके जादू टोना करते थे, हड्डियों पे अपनी बातों को लिख के, अस्थियों पे अपनी बातों को लिख के वो जादू टोना किया करते थे। और ये जो है जो इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं कि ऐसा ये लोग करते थे जादू टोना, तो ये कछुओं के अंडे पर भी कुछ लेख प्राप्त हुए हैं। तो इसके बाद मैंने आप लोग को ये काष्ठ और मिट्टी के उपकरण के बारे में बताया था कि कैसे कैसे ये लोग उपकरण बनाते थे, और जब मृतकों को दफनाते थे तो ये उनके साथ साथ ये सारी वस्तुएं जो उनको पसंद होती थी, मृतक को जो पसंद होती थी, वो भी उसके साथ दफनाते थे। और ये कांस्य पात्र को मैंने 3 भागों में डिवाइड भी किया था कि भोजन पात्र, मदिरा पात्र और जल पात्र, ये तीनों पात्र थे कांस्य से बने हुए। और इसमें जो भोजन पात्र था वो बताया था मैंने कि वर्गाकार था, और जो मदिरा पात्र था इसका, तो इसमें मैंने बताया था कि ये नाव का आकार का होता था, इसमें पक्षियों का अंकन भी होता था। और जो जल पात्र था वो कटोरे के समान होता था, उसमें ढक्कन होता था और वो पेंदे सहित होता था। पेंदे मतलब जो बर्तन का निचला तला होता है उसको पेंदे कहते हैं। तो आगे जो है आपका अलंकरण के अभिप्राय, मतलब ये जो बर्तन मिले हुए हैं इन पे जो चित्र बने हुए हैं, अलंकरण मिला हुआ है, तो उसको डिस्क्राइब किया था थोड़ा सा, और बाकी आपका रह गया था। पिक्चर भी शेयर की थी मैंने, थाओ थी जो इनके जो है दैत्य मानते थे, थाओ थी, उनकी पिक्चर भी शेयर की थी। तो चलिए देखते हैं अब हम अलंकरण के अभिप्राय, जो थोड़ा सा रह गया था उसके बारे में देखते हैं। अनेक पात्रों पर बाघ, हाथी, खरगोश, उल्लू, तोता, मछली, बड़ी मक्खी तथा रेशम का कीड़ा आदि अंकित हैं। तो देखिए, जो इनके पात्र मिले हुए हैं उनमें जो है अनेक पात्रों पर ये बाघ, हाथी, खरगोश, उल्लू, तोता, मछली और बड़ी मक्खी, ये रेशम का कीड़ा, ये सब अंकित किए हुए हैं जो इनके पात्र मिले हुए हैं। तो ये जो आपको पशु, जीव, पक्षियाँ बताई, ये सारी उन पे अंकित की गई हैं। ड्रैगन को बड़े जबड़ों, चोंच, सूंड, पंख अथवा सींगों सहित दिखाया गया है। तो देखिए, इनके पात्रों पर ड्रैगन का भी चित्रण किया गया है। तो ड्रैगन को ये लोग कैसे बनाते थे, बड़े जबड़ों के साथ बनाते थे, चोंच और इसमें जो है पंख भी होता था और सूंड भी होती थी। तो ये ड्रैगन को कैसा बनाते थे, जबड़ों और चोंच, सूंड, पंख अथवा सींगों सहित दिखाते थे। ड्रैगन के इतने प्रकार बताए गए थे। चीनी जन सामान्य में ड्रैगन एक पूज्य शुभ सूचक जीव माना जाता है। तो देखिए, ये जो चीनी लोग हैं, आप लोगों ने कई बारी जो है ऐड वगैरह में भी देखा होगा, जो चीन के ऐड वगैरह दिखाते हैं तो उसमें ड्रैगन के कार्टून बनाए रहते हैं बीच बीच में। तो ये लोग ड्रैगन को बहुत शुभ मानते हैं। तो ये जो है इसीलिए ड्रैगन को हर जगह चित्रण उसका करते थे। तो ड्रैगन ये एक पूज्य शुभ सूचक बताया हुआ है कि ड्रैगन जो है एक इनका शुभ जीव माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे कछुआ को शुभ माना जाता है, वैसे इनके यहाँ पर ड्रैगन को शुभ माना जाता था। तो मूछी ने मेघों में से सहसा प्रकट होता हुआ ड्रैगन चित्रित करके ब्रह्मांड के रूप को ही व्यक्त किया था। देखिए, जो मूछी है ये एक आर्टिस्ट है, पेंटर है एक। तो इसने मेघों में से सहसा प्रकट होता हुआ, मतलब इसने बादलों में से ड्रैगन को प्रकट होता, निकलता हुआ चित्रित किया हुआ था। ब्रह्मांड से निकलता हुआ बादलों से जो है ड्रैगन दिखाया हुआ था, एक पेंटिंग बनाई हुई थी। तो ड्रैगन स्वयं ताओ तत्व ही है जो सहसा प्रकट होकर साधक को चमत्कार करके पुनः अंतर्धान हो जाता है। तो देखिए, जो ड्रैगन को ताओ तत्व मानते हैं, ताओ मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि ताओ जो है वो देवताओं को कहते थे। तो ये ताओ तत्व ही था क्या, ड्रैगन, क्योंकि ये जो है उसको शुभ मानते थे और इनका मानना था कि वो एक तरह से हमारे जो उनके भगवान है वो उसकी सवारी है और वो भी एक भगवान है। तो ये क्या करते थे, ये जो है प्रकट होता था अचानक, और जो साधक होता था जो इसके ऊपर वो बैठते थे वो अचानक से चमत्कृत होके, मतलब चमक के अचानक आसमान पे, और वो अंतर्धान हो जाता था, वो अचानक गायब हो जाता था। तो ड्रैगन को ये लोग जो है ताओ तत्व मानते थे, मतलब ये अपना देवता मानते थे ड्रैगन को।
ड्रैगन चित्रों का सर्वप्रथम चित्रकार त्याशाओ पू झिंग तृतीय शती ईस्वी में हुआ था, किंतु समस्त ड्रैगन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ छेन जुंग 13वीं शती के पूर्वार्ध में हुआ था। तो देखिए जो ड्रैगन के चित्र मिले हुए हैं, जो इसके चित्रकार मिले हुए हैं, तो सबसे जो सर्वप्रथम चित्र ड्रैगन का किसने बनाया था? त्याशाओ पू झिंग, इसने बनाया हुआ था। ड्रैगन के सर्वप्रथम चित्रकार था और तृतीय शती में हुआ था, और तृतीय शती में ये पाए गए थे, ये चित्रकार जो तृतीय शती में थे। और उसके बाद किंतु समस्त ड्रैगन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ छेन जुंग 13वीं शती के पूर्वार्ध में हुआ था। लेकिन जो उसके बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ आर्टिस्ट माने गए हैं या ड्रैगन के आर्टिस्ट माने गए हैं वो कौन थे? छेन जुंग। ये कब आए थे? 13वीं शती में आए थे। तो ये जो छेन जुंग थे ये ड्रैगन के महान चित्रकार माने जाते हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि वह नशा करके खूब जोर का शब्द करता था, अपनी टोपी उतारकर स्याही में डुबोता था और कागज पर उससे इच्छित स्थानों पर रंग पोत कर तूलिका से उसके विवरण ठीक कर देता था। देखिए जो छेन जुंग था उसके बारे में कहा गया है कि वो जो है बहुत नशा करता था और नशा करके खूब ज़ोर का शब्द, मतलब वो बहुत तेज़ से चिल्लाता था। उसके बाद अपनी टोपी को उतार कर वो स्याही में डुबो देता था। तो वो स्याही से जो है इंक से इन लोग के ज़्यादा चित्रण मिलते थे। चाइनीज़ में जो है चाइनीज़ जो चित्रण देखेंगे आप लोग उसमें इंक का ज़्यादा महत्व मिला है, ज़्यादा उससे बने हुए चित्र मिलते हैं। तो वो इंक में अपनी टोपी उतार कर डुबोता था और उसके बाद वो क्या करता था? कागज़ पर इच्छित स्थानों पर रंग पोत कर तूलिका से उसके विवरण ठीक कर देता था। वो क्या करता था? टोपी को डुबोकर कागज पर फेंक देता था। फिर उसके बाद जैसे वो जहाँ जहाँ पे चाहता था वहाँ पे रंग लगा देता था। फिर तूलिका मतलब ब्रश से उसको अपने हिसाब से उसका जो विवरण था वो ठीक कर देता था कि हाँ ये कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे नहीं गड़बड़ है। तो पहले वो टोपी से पेंटिंग बनाता था, उसके बाद वो ब्रश का यूज़ करता था। कौन? छेन जुंग, जो किसका चित्रकार था? ड्रैगन का महान चित्रकार माना जाता है। तो वो ऐसे चित्रकारी करता था। 1244 में उसने 9 ड्रैगन चित्रित किए थे। उनके लिए ड्रैगन की आकृतियाँ तूलिका से और बादल अपनी टोपी से चित्रित किए थे। तो देखिए जो छेन जुंग था तो वो कैसे 1244 में उसने 9 ड्रैगन बनाए हुए थे। 9 ड्रैगन उसके जो विश्वविख्यात हैं, किसके? छेन जुंग के। तो ये जो है क्या करता था? बादल जो है अपनी टोपी से चित्रित करता था। मतलब वो जब टोपी को इंक में डुबाता था उसके बाद वो पेपर पे फेंकता था तो वो एक बादल का चित्रण ले लेती थी टोपी। उसके बाद जो ड्रैगन की आकृतियाँ बनाता था वो तूलिका से बनाता था, मतलब ब्रशेस से वो ड्रैगन बीच बीच में बना देता था और उसको तूलिका से सही भी कर देता था। जैसे कहीं कहीं पे गड़बड़ होती थी पेंटिंग्स तो वो ब्रशेस से उसको सही कर देता था। अनेक पात्रों पर विभिन्न जीवों की आकृतियाँ सुंदर ढंग से एक दूसरे में समन्वित दिखाई गई हैं। तो देखिए अनेक पात्रों पे मतलब अनेक जो वस्तुएं थी, जो उनकी यूज़फुल वस्तुएं थी, उन पर जो है विभिन्न प्रकार के जीवों की आकृतियाँ दिखाई गई हैं। बहुत अच्छी अच्छी आकृतियाँ इस पर बनाई गई हैं। तो देखिए ये जो दैत्य था वो थी बनाया गया, उसके बाद ये पशु पक्षियाँ भी बनाई गई हैं इस पर। तो विभिन्न प्रकार के इस पर जीव जंतु देखने को मिलते हैं। अनेक पात्रों में ये बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से बनाए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थाओ थी के भौं तथा सींग लंबे हैं, उसके ऊपर लंबी पूंछ वाले पक्षियों की पंक्ति तथा नीचे बड़ी मक्खी की कांटेदार आकृतियाँ, जिन्हें चीनी विश्वासों के अनुसार पुनर्जन्म के प्रतीक माना जाता है। देखिए जो थाओ थी बनाए जाते थे, देखिए जो थाओ थी बनाए जाते थे, इनके जो दैत्य बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे? इसमें कि ये इनकी जो भौं हैं तथा सींग, भौं और सींग को बड़ा लंबा लंबा बनाते थे और उसके ऊपर लंबी पूंछ वाले पक्षियों को ये लोग बनाते थे। एक पंक्ति में पूरे एक लाइन से ये लोग जो है उस दैत्य के ऊपर पक्षियों को बनाते थे जिनके पूंछ क्या होते थे? बहुत लंबे होते थे। और जो नीचे के साइड होता था बीच में, मतलब थाओ थी बनाते थे, ऊपर के साइड ये लोग लंबी पूंछ वाले पंछियों को बनाते थे और नीचे के साइड ये लोग बड़ी मक्खियाँ बनाते थे, कांटेदार बड़ी मक्खियाँ बनाते थे, इनकी आकृति बनाते थे, जिन पे चीनी विश्वासों के अनुसार पुनर्जन्म का प्रतीक है। तो ये जो मक्खियाँ और जो ये लंबी पूंछ वाले पक्षी बनाते थे और थाओ थी बनाते थे, तो ये मानते थे कि ये पुनर्जन्म का प्रतीक है, मतलब ये किसी न किसी के पुनर्जन्म है, तो इसीलिए वो पात्रों पर बनाते थे। चीन के त्रिपाद कांस्य पात्रों को अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो देखिए ये जो चीन के ट्राइपॉड्स हैं, ये जो तीन
उसमें वो होते हैं, लगे होते हैं, नीचे स्टैंड टाइप का लगा होता है। तो वो जो है त्रिपाद को कांस्य से बना होता था, ये ब्रोंज़ का बना होता था। ये जो बहुत पवित्र मानते थे, जैसे हमारे यहाँ जल चढ़ाने के लिए पीतल का लोटा आप लोग मानते हैं ना कि वो पवित्र माना जाता है हमारे यहाँ, तो वैसे ही ये चीन में त्रिपाद मतलब ट्राईपॉड्स जो होते थे कांस्य से बने हुए, वो बहुत पवित्र माने जाते थे। मतलब अपने वो पूजा पाठ के लिए इस पात्र का उपयोग करते थे। कौन से पात्र का? त्रिपाद का, ट्राईपॉड्स का। इन्हें ढालने के लिए अलग अलग खंडों वाले मिट्टी के सांचे से प्रयोग किए जाते थे और पैर तथा हत्थे बाद में लगाए जाते थे। तो देखिए मैंने बताया ना कि इसमें 3 नीचे की तरफ पैर बनाए जाते थे, उसको तभी ट्राईपॉड्स कहते थे। तो इन्हें ढालने के लिए वो अलग अलग खंडों वाले मिट्टी के सांचे, इनको ढालने के लिए वो सांचे बनाते थे। और इसमें जब सांचे बनाते थे उसके बाद उसमें मेटल भरा जाता था, फिर उस मेटल को पका के ये लोग ये पात्र बनाते थे। और इनके जो हत्थे होते थे पकड़ने के लिए और जो इसमें पैर नीचे बनाए जाते थे वो अलग से बाद में लगाए जाते थे। मतलब ये जो इनका पात्र होता था पहले उसका मोल्ड निकाल लेते थे, उसके बाद इसमें हत्थे और नीचे की तरफ पैर उसमें जॉइंट कर देते थे। यह पात्र आकार में कुछ इंचों से लेकर 4 फीट से भी अधिक ऊंचे हैं और सबसे भारी पात्र 840 किलोग्राम का है। तो देखिए यहाँ पे जो पात्र बनाए जाते थे वो जो है 4 फीट से लेके कुछ इंचों से, मतलब बहुत छोटे भी होते थे और 4 फीट तक ऊंचे भी बनाए जाते थे। अधिकतम जो ऊंचे बनाए जाते थे वो 4 फीट के ही पात्र बनाए जाते थे। और जो इसमें सबसे भारी पात्र मिला हुआ है वो कितने किलोग्राम का है? 840 किलोग्राम का पात्र इसमें मिला हुआ है। आगे चलकर चाऊ काल में इन पात्रों का धरातल सपाट बनाया जाने लगा। तो देखिए ये जो मैंने बताया कि ये लोग ट्राईपॉड को पवित्र मानते थे, तो इसमें नीचे की तरफ 3 पैर लगाए जाते थे। जो इसका बर्तन का तला होता था उसमें 3 पैर लगाए जाते थे, धरातल होता था। उसके बाद ये चाऊ काल जब आपका आगे आएगा, या शांग काल के बाद आपका चाऊ डायनेस्टी आएगी, तो इसमें ये लोग क्या करते थे, 3 पैर ना बना के उसका जो धरातल होता था बर्तन का धरातल, वो जो है सपाट बनाने लगे। मतलब उसमें कोई पैर नहीं लगाते थे, वो बिल्कुल सपाट बनाने लगे। कब? चाऊ काल में। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपको दिखाती हूँ पिक्चर। ये देखिए ड्रैगन के प्राचीन रूप, ये जो चित्र बनाए गए हैं ये प्राचीन रूप है, मतलब अभी तो अपडेटेड भी आ गए हैं ड्रैगन। तो ये सारे देखिए, ये सारे जो है छेनजुंग चित्रित किया करता था, ऐसे टाइप के ड्रैगन के चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे पिक्चर में। अब आगे देखते हैं मिट्टी के पात्र। अब देखिए यहाँ पे मिट्टी के पात्र कैसे होते थे। देखिए मैंने आप लोग को पहले इसमें जो है अस्थि उपकरण बताया, जो अस्थियों से चीज़ें बनती थी, फिर मैंने काष्ठ उपकरण बताया, फिर मैंने कांस्य उपकरण बताया। अब आपका नेक्स्ट है मिट्टी के पात्र। मिट्टी के जो उपकरण बने हुए हैं, पात्र बने हुए हैं, उनके बारे में। इस युग के मिट्टी के पात्र भी उपलब्ध हुए हैं जिन पर धरातल गीला रहते हुए ज्यामितीय अलंकरण किया जाता था। देखिए ये जो पात्र बनाते थे, मिट्टियों से जो बर्तन बनाते थे, उसको क्या करते थे, जब इसका धरातल गीला रहता था, ये जब गीला रहता था तो इसमें ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल शेप का यूज़ करके अलंकरण करते थे। तो यहाँ पे फूल पत्ती नहीं मिली हुई हैं, फ्लोरल मोटिव ना मिलके ये लोग ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल शेप का यूज़ करके अलंकरण करते थे, सजावट करते थे बर्तनों में। चीनी मिट्टी के भिन्न एक अन्य प्रकार की श्वेत मिट्टी से निर्मित पकाए हुए पात्र भी मिले हैं जिन पर भूरे पात्रों की ही भांति आकृतियाँ मुद्रा अंकित की गई हैं। तो देखिए जो चीनी मिट्टी से भिन्न एक अलग प्रकार का, जो चीनी मिट्टी तो वहाँ पे बनती थी, चीनी मिट्टी के बर्तन देखिए अभी भी आते हैं, वो वाइट कलर के आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसे ही श्वेत निर्मित से पकाए हुए पात्र और भी मिले हुए हैं जिन पर भूरे पात्रों की ही भांति आकृतियाँ मुद्रा अंकित की जाती थी। जो यहाँ पे भूरे पात्र बनते थे उन पर तो वो अलंकरण करते ही थे। भूरे पात्र मतलब कांस्य के जो पात्र मिलते थे उन पर तो अलंकरण करते ही थे। उसके साथ साथ इन्होंने जो मिट्टी के पात्र मिले हैं उन पर भी वैसे ही कुछ अलंकरण किया हुआ है। और मुद्रा अंकित मतलब स्टैम्प्ड, मतलब ये होता है बेटा, ये जो खुरच के या फिर जो है उसमें किसी टूल द्वारा बनाया जाता है, जब वो बर्तन गीला होता है मिट्टी का, तो उस पर जो है मुद्रा अंकित करते थे, अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस बनाते थे। कैसी? जैसे वो कांस्य के बर्तनों में बनाए जाते थे, वैसे ही मिट्टी के बर्तनों में भी बनाए जाते थे। शांग युग के भूरे तथा हल्के बादामी रंग के मिट्टी के पात्रों पर चमक भी है। लाली युक्त बादामी अथवा हरापन लिए पीले रंग की यह चमक पात्रों की भीतरी तथा बाहरी दोनों की दीवारों पर है। देखिए जो शांग काल में पात्र प्राप्त हुए हैं भूरे तथा हल्के बादामी कलर के, तो
मिट्टी के बने जो पात्र हैं इन पे चमक तो होती ही थी, और लाली युक्त लिए बादामी अथवा हरापन लिए पीले रंग की यह चमक पात्रों के भीतरी तथा बाहरी दोनों दीवारों पर है। मतलब और इसके साथ साथ जो भूरे और हल्के बादामी रंग के बर्तन पर तो चमक थी ही, उसके बाद ये लाली युक्त बादामी कलर लिए और हरापन लिए, हरा कुछ उसमें टोन आते थे इस कलर के, तो ये दोनों जो है कलर्स को मिला के इसमें एक चमक होती थी, वो अंदर भी होती थी बर्तनों के और बाहरी भी होती थी। बादामी मतलब ये बफ कलर मैंने ब्रैकेट में दे रखा है, और ये जो है कैसा होता था अंदर और बाहर, लाली युक्त बादामी कलर जो है वो, और हरा पेन लिए पीला कलर जो था वो ऐसे चमक उस पर दिखाई पड़ता था, जो है रंगों की जो छाया थी वो इस कलर की इस पे पड़ती थी और बर्तन के बाहरी और अंदर दोनों साइड पड़ती थी। भवनों की काष्ठ कला में दैत्य, चोचयुक्त ड्रैगन, मछली तथा चीता उत्कीर्ण किए गए हैं। इनकी आकृतियाँ दीवारों पर लटकाए जाने वाले चमड़े पर बने चित्र तथा चट्टानों में की गई है। संभवतः रेशमी परिधानों में भी यह बुने जाते थे। देखिए जो भवनों की काष्ठ कला है, जो उससे लकड़ी से बनाए गए हैं भवनों में जो कलाएं की गई हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई हैं, दैत्य, चोंच युक्त ड्रैगन, बड़ी मछली तथा चीता, ये सारी चीज़ें उत्कीर्ण की गई हैं, भवनों में बनाई गई हैं। और जो लकड़ी में ये चीज़ें बनाई गई हैं, क्या, ड्रैगन और चोंच युक्त ड्रैगन, दैत्य और बड़ी मछली, चीता, ये सारी चीज़ें। तो इनकी आकृतियाँ दीवारों पर लटकाए जाने वाले, अच्छा इनकी जो आकृतियाँ हैं किसकी, दैत्य और चोंचयुक्त जो ड्रैगन और बड़ी मछली, चीता, इन सब की आकृतियाँ जो हैं वो चमड़े पर भी बनाए जाते थे, और इन चित्रों को जो ये चमड़े पर बनते थे उनको दीवारों पर भी ये लोग लटकाते थे। और जो है इसमें रेशमी परिधानों मतलब जो रेशमी कपड़े होते थे तो इन पर भी जो बुनाई की जाती थी वो जो है इन्हीं पशुओं की या पक्षियों की, मछली, तो ये बनाए जाते थे इस पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ड्रैगन, आपको बहुत चित्रण ड्रैगन के बारे में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग ड्रैगन को अपना देवता मानते थे इसलिए। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे अब ख़त्म करती हूँ। आगे आप लोग को जो है दूसरा पीरियड पढ़ाऊँगी, या इसमें थोड़ा सा अभी जेट की नक्काशी है वो पढ़ेंगे, उसके बाद चाउ डायनेस्टी स्टार्ट कर दूँगी आप लोग का। तो इससे रिलेटेड आपको, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।